कहानी की शुरुआत होती है 19वीं सदी के मध्य में। दो अमेरिकी खोजकर्ता जॉन लॉयड स्टीफंस और फ्रेडरिक कैदरवुड मध्य अमेरिका के घने वर्षावनों में भटक रहे थे। वे होंडुरास के जंगलों में थे। स्थानीय लोग उन्हें चेतावनी दे रहे थे कि वहां मत जाओ, वहां सिर्फ मौत है, सांप हैं और पुरानी आत्माएं हैं। लेकिन वे नहीं रुके और फिर उन्होंने जो देखा उसने उनकी आंखों पर यकीन करना मुश्किल कर दिया। जंगल की झाड़ियों को काटते ही सामने एक विशाल पत्थर का पिरामिड खड़ा था। यह मिस्र के पिरामिड जैसा नहीं था, यह अलग था। इस पर अजीबोगरीब चेहरे बने थे, सीढ़ियां बनी थीं और एक ऐसी भाषा में कुछ लिखा था जिसे कोई पढ़ नहीं सकता था। वे जिस जगह खड़े थे वह था कोपान शहर, एक ऐसा शहर जो हजारों साल पहले वीरान हो गया था, लेकिन उसके पत्थर आज भी बोल रहे थे। दुनिया की बाकी महान सभ्यताएं जैसे सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया और मिस्र हमेशा बड़ी नदियों के किनारे बसी थीं, क्योंकि नदी का मतलब था पानी, खेती और जीवन। लेकिन माया सभ्यता ने कुदरत के नियमों को चुनौती दी थी। उन्होंने अपना साम्राज्य वहां बसाया जहां कोई बड़ी नदी नहीं थी। मैक्सिको, ग्वाटेमाला और बेलीज का वह इलाका चूना, पत्थर की चट्टानों और घने जंगलों से भरा था। मिट्टी खेती के लिए खराब थी और बारिश का पानी जमीन के अंदर रिस जाता था, जिससे ऊपर पानी नहीं बचता था। तो फिर 1 करोड़ लोगों की यह सभ्यता 3000 साल तक वहां कैसे जिंदा रही? जवाब है कि उन्होंने पाताल लोक का दरवाजा ढूंढ लिया था। माया लोगों ने देखा कि जंगल में जगह जगह जमीन धंसी हुई है और वहां गहरे कुएं बने हुए हैं। इन्हें सेनट्स कहा जाता है। ये कोई साधारण कुएं नहीं थे, ये धरती के नीचे बहने वाली गुप्त नदियों के मुहाने थे। माया लोग मानते थे कि इन सेनट्स के अंदर बारिश का देवता चाक रहता है। वे इन कुओं से पानी पीते थे, लेकिन साथ ही वे इन कुओं में कुछ और भी डालते थे, सोना, जेड पत्थर और कभी कभी इंसानों की बलि। पुरातत्वविदों को इन सेनोट्स की गहराई में हजारों कंकाल मिले हैं। माया लोगों के लिए पानी सिर्फ प्यास बुझाने का जरिया नहीं, बल्कि देवताओं से बात करने का एक खूनी माध्यम था। माया सभ्यता की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उनके पास पहिया नहीं था, उनके पास लोहा या धातु के औजार नहीं थे और उनके पास घोड़े या बैल जैसे जानवर नहीं थे जो भारी सामान खींच सकें। फिर भी उन्होंने 200 से 200 फीट ऊंचे पिरामिड कैसे बनाए? लाखों टन भारी पत्थरों को मीलों दूर से कैसे लाया गया? उन्होंने हजारों मजदूरों की एक चेन बनाई। वे भारी पत्थरों को अपनी पीठ पर नहीं, बल्कि एक पट्टे के जरिए अपने माथे से खींचते थे, जिसे मेकापाल कहते हैं। इससे उनकी गर्दन की मांसपेशियों की पूरी ताकत लगती थी। लोहे की जगह उन्होंने ज्वालामुखी के कांच यानी ऑब्सिडियन का इस्तेमाल किया। यह कांच स्टील से भी ज्यादा धारदार होता है। इससे उन्होंने पत्थरों को मक्खन की तरह काटा। आज हम जब माया खंडरों को देखते हैं तो वे ग्रे रंग के और पुराने लगते हैं, लेकिन 2000 साल पहले यह नजारा कुछ और ही था।